I still cannot. I think my one voice is equal to the whole hall. Come on, let's do it together. 1, 2, 3. Good afternoon, IBP. Good afternoon. Okay, so my topic for today is the importance of trademark for business owners. So what is a trademark? Anybody knows? Like a quick, what is it? It's a right for you to use a particular symbol or name, so nobody else can use it, and it's identified with your brand or your business. Super, very good. Securing your own brand. Sorry? Securing your own brand. What else? Superb. So this was amazing. So now I'm going to start with a story. Story of Charlie. So we all are Charlies here because we all are business owners and we all have a product. So my Charlie in my screen, his product are chappals. So this is a story of Charlie Chappals. Now what happened when Charlie was there, he really researched, he studied the market, he studied the product, he really did a lot of planning, he involved teams, people, spent money, and finally he introduced this amazing product which are the chappals. The best quality, at the best price, durability, perfect what a customer is really looking for. And his sales was increasing, he was making a good name for himself, he was earning a lot of money, a lot of respect, like amazing what a product Charlie has made. And then हम Indians का जैसा आदत होता है, हम क्या करते हैं जब कुछ भी successful होता है? Copy. And then somebody copied Charlie Chappals. And that's how one person copied, started with one shop. Then in the second week, somebody copied and made it into 5 shops. All are called Charlie Chappals. Someone who wanted to really stand out more introduced his shop as original Charlie Chappals. But of course, it was just the name. And that's how almost 50 shops in the same vicinity known as Charlie Chappals. अब जब कस्टमर जाता है जिसने पहले ही अपना प्रोडक्ट खरीदा है चार्ली चप्पल जो ओरिजिनल था तो वो जा रहा है उसको फिर से दूसरा पेयर चाहिए और जब वो जाता है तो वो देखता है अरे यहां भी चार्ली चप्पल वहां भी चार्ली चप्पल यहां भी चार्ली चप्पल तो उनको लगता है अरे ये तो वो सेम चार्ली चप्पल होएगा उसने ना 50 दुकान खोल दी है साथ में तो कोई बात नहीं मैं ना एक कोई भी शॉप में जाता हूं और जो मैं खरीदूंगा वो एग्जैक्टली चार्ली चप्पल ही मिलेगा एंड वो बोलता है चलो मैंने खरीद लिया खरीद के वो गया तो दूसरे दिन वो चप्पल टूट गई अच्छा उसके बाद वो आया दूसरे कोई कस्टमर आया उसने जहां 100 रुपए की चीज थी उसने 1000 रुपए में खरीदी यही ट्रस्ट था कि वो जो चार्ली चप्पल है वो तो हमेशा अपने कल्चर में अपने सब एथिक्स में एकदम परफेक्ट है सो 1000 की चीज मतलब 1000 का मुझे रिटर्न मिलेगा अब इस तरीके से लोग उसके चार्ली चप्पल्स खरीदते गए एंड फाइनली हुआ क्या वो कस्टमर्स जो पहले चार्ली जो ओरिजिनल चार्ली चप्पल था उसको आके गालियां देने लग गए अरे तेरा प्रोडक्ट तो कितना खराब है देख मैंने कल ही खरीदा टूट गया 100 की चीज तो 1000 में देता है तूने हम लोग को लूट लिया तेरे से कभी खरीदेंगे नहीं हम थिंग्स लाइक दैट सो चार्ली चप्पल ने ये सब करके बहुत एंग्री कस्टमर्स ढूंढ लिए अपने लिए और जमा कर लिए अब ये एंग्री कस्टमर्स क्या करने वाले नहीं खरीदेंगे सेम प्रोडक्ट नहीं आएंगे आपके शॉप में आपका नाम खराब करेंगे सब जगह और इससे आपके बिजनेस को होगा क्या बिजनेस बंद क्योंकि सेल्स खत्म प्रॉफिट्स नहीं कॉस्ट और स्टॉक ऐसे ही पड़ा है तो बिजनेस इवेंचुअली दुकान तो बंद करना ही पड़ेगा बस यही हाल हुआ हमारे चार्ली चप्पल्स का उसकी दुकान बंद हो गई और फिर वो इतने टेंशन में बोले मैं क्या करूं तो उसकी एक फ्रेंड थी एडवोकेट आरती अगीचा उसके पास चार्ली गया और बोला अरे आरती पता है मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ तब आरती ने उससे पूछा चार्ली तूने प्रोडक्ट में इतना पैसा स्पेंड किया इन्वेस्ट किया है इतना तूने अपना टाइम एफर्ट लोगों का प्रोफेशनल एक्सपर्टीज सब कुछ लिया है और इतनी बढ़िया प्रोडक्ट तूने इन्वेंट की है लेकिन तूने एक ट्रेडमार्क क्यों नहीं रजिस्टर किया तो बोलता है ट्रेडमार्क ओ माय गॉड तू तो ये बड़ा बड़ा नाम देके आरती मेरे को कंफ्यूज मत कर अरे बाबा क्या कंफ्यूजन है अच्छा तुमको अगर कंफ्यूजन है तो छोड़ दो ना मेरे ऊपर एडवोकेट आरती अगीचा करेगी आपके लिए आपका ट्रेडमार्क का रजिस्टर तो उसने बोला अच्छा मेरे को ठीक से समझाओ तो एंड तब आरती ने कहा कि देखो ट्रेडमार्क जो है ना
वो आपका एक लीगल प्रोटेक्शन है। जैसे आप सबको आपका खुद का हक है, तो ये प्रोडक्ट पे आपका हक जम जाता है, और जब कोई चीज आपकी है उसे कोई भी फिर से कॉपी नहीं कर सकता। और अगर किसने वो किया, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, आप उसके ऊपर लिटिगेशन कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं और उससे कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। तो अगर किसने कॉपी कर लिया तो भी आप आराम से बैठिए, क्योंकि हम कॉम्पेंसेशन तो उससे लेके रहेंगे। बस इसी तरीके से ये प्रोसेस कैसे जाता है, तो आरती ने चार्ली को समझाया। देखो, पहले आपका नाम है चार्ली चप्पल्स, हमको क्या ये नाम मिलेगा जो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुआ है? क्योंकि ये हो सकता है कोई और चार्ली चप्पल ने ले लिया हो और वो रजिस्टर्ड है, तो ये केस में हमें तो नहीं जाना बाबा लिटिगेशन में। तो पहले वो नाम सर्च होगा, उसके बाद पूरा पेपर वर्क, एक बार आपका नाम मिल गया कि दिस इज अवेलेबल, फिर हम पूरा पेपर वर्क करते हैं। पेपर वर्क के बाद हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन वो दे दिया है। अब ट्रेडमार्क का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा उसको प्रॉपर्ली रिसर्च करके वो वेटिंग पीरियड हम लोग को मिलती है। एंड फाइनली वी गेट आवर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट है जो हमारा हक है और अब कोई नहीं इसे ले सकता। उसके बाद ये पूरे प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अंदाजन। पर जब तक आपने एक रजिस्ट्रेशन का आपने एक एप्लीकेशन डाला है, फिर भी वो दिखाता है कि ये प्रोसेस में है, तो तब तक भी कोई अभी रजिस्टर कंफर्मेशन नहीं हो सकती उस पे। उसके बाद चार्ली का ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, एंड दैट्स हाउ चार्ली बोलता है अब तो मैं सबको दिखाऊंगा, जो भी 50 लोगों ने मेरे को तंग किया है, मेरा बिजनेस बंद करा है, अब तो मैं उनसे कॉम्पेंसेशन लेके रहूंगा। एंड दैट्स विद दैट काइंड ऑफ winning attitude, he puts a case to all those 50 people, और जहां वो पहले खुद डर रहा था, अभी वो 50 डर रहे हैं, एंड वो तो खुश बैठा है, भाई अब तो मैं कॉम्पेंसेशन 50 से लूंगा into 50 times। So what जो benefits हमें मिलते हैं, what are the real benefits of a trademark? It's a legal protection. You can approach the court of trademark and of course go and ask for your rights. It increases your brand value. Of course, Charlie Chappells, it's increased. Nobody else can copy that. Customer trust. जैसे उसने इतना trust build up कर लिया था, that's how he wanted to, he can build up the trust. And of course, you have the nationwide right. It's applicable all over India. It's 6 minutes are done, right? I'll just quickly conclude it. So, okay, so now as I would say, few types of trademarks are like, ये first bottle किसकी है? Quickly, Coca-Cola. क्या मैंने नाम लिखा है? It's just so registered with its shape, its color, its labeling. So that's why shape and name can be a trademark. Second is what? McDonald's. It's with its alphabet with a little slogan. Third is Orange. And fourth is Volkswagen. So these are the kind of trademarks we did. Now just quickly, give me some trademarks that you all know. MTV, Nestle. Perfect. So this is what trademark does to our business. It immediately gives us a recall value as well. Thank you.